नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का क्रेज अब इस कदर बढ़ गया है कि वो जो भी बोलते हैं पल भर में वो बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ जाता है। वोट चोर का नारा अभी हर किसी की जुबान पर है ही, और इसी बीच अब राहुल गांधी ने नया नारा दे दिया है। लेकिन इस बार राहुल ने नारा देकर सिर्फ बिहार या किसी दूसरे राज्य को साधने की कोशिश नहीं की है, बल्कि इस नारे से उन्होंने पूरे देश के युवा को साध दिया है। यानी अब राहुल गांधी युवा वर्ग पर फोकस कर रहे हैं, और अगर इसमें उन्हें कामयाबी मिल गई तो बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। आसपास के देशों में जो हालात हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है, क्योंकि जिन जिन देशों में युवाओं ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है तो सरकार गिर ही गई है। और इसी बात से तो बीजेपी डरी हुई है, और इसीलिए अब बीजेपी ने आंदोलनों को रोकने के लिए, उनको दबाने के लिए एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। खैर, उस पर बीजेपी क्या प्लानिंग कर रही है, क्या रणनीति कर रही है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी किस तरह युवाओं पर फोकस कर रहे हैं, ये हम इस स्पेशल रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। और उससे भी बड़ी बात ये कि एक समय पर चोर का नारा लगाना विपक्ष के लिए मुसीबत बन गया था, तो अब कैसे राहुल गांधी ने इसे जन जन तक पहुंचा दिया। और उससे भी बड़ी बात, इस बार मोदी और बीजेपी के लिए ये नारा मुसीबत कैसे बन गया है, इसी सवाल पर करेंगे हम इस रिपोर्ट में चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक होना आम बात हो गई है। उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, हर राज्य में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, एनडीए सरकार है, पेपर लीक का मुद्दा गरमाया रहता है। सरकार युवाओं के निशाने पर है, और अब उसी तरह बीजेपी शासित एक और राज्य यानी उत्तराखंड से भी जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो डबल इंजन की सरकार सवालों में घिर गई। सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि सरकार युवाओं को नौकरी देना ही नहीं चाहती, इसलिए खुद पेपर लीक करवाती है। उत्तराखंड में पेपर लीक होने के बाद युवा गुस्से में हैं और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें और वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, और अब युवाओं को राहुल गांधी का साथ मिल गया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा, और अब राहुल के ट्वीट की चर्चा हर तरफ हो रही है। तो राहुल गांधी ने लिखा, आज बीजेपी का दूसरा नाम है पेपर चोर। देश भर में बार बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की जिंदगी और सपनों को तबाह कर दिया है। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड का यूकेएसएसएससी पेपर लीक इसका ताजा उदाहरण है। लाखों युवाओं ने दिन रात मेहनत की, लेकिन बीजेपी ने चोरी से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। वोट चोर के बाद अब राहुल गांधी ने बीजेपी को पेपर चोर भी बता दिया। अब इधर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उधर पेपर चोर का ये नारा हर तरफ गूंजने लगा। और जैसे ही ये नारा गूंजा, बीजेपी परेशान हो उठी, क्योंकि राहुल का ये नारा सीधा युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए दिया गया है। और बड़ी बात ये है कि इससे किसी एक या दो राज्य के युवा नहीं, बल्कि पूरे देश के युवा जुड़ेंगे, क्योंकि पेपर लीक लगभग हर राज्य में हो रहा है। और अगर देश का युवा राहुल के साथ या कांग्रेस के साथ जुड़ा तो सरकार के खिलाफ देश में सुनामी आने से कोई नहीं रोक सकता। अपने पिछले कई बयानों में राहुल अब लगातार युवाओं पर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि युवा जब बीजेपी के साथ गया तभी बीजेपी सत्ता में आई। और पीएम मोदी लगातार पिछले दिनों ये दावे करते रहे थे कि देश का युवा उनके साथ खड़ा है, लेकिन अब कांग्रेस और राहुल गांधी उसी युवा पर फोकस कर रही है। लेकिन बीजेपी के राज में एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और अगर नौकरी मिल भी गई है कुछ लोगों को तो नियुक्ति पत्र की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक प्रदर्शन चला था, अभ्यर्थियों का लंबे समय तक प्रदर्शन चला था नियुक्ति पत्र पाने के लिए, जो सड़कों पर बैठे रहे थे, और उसके बाद कैसे उनको पुलिस के सहारे से हटाया गया था। और ये सिर्फ एक राज्य का हाल नहीं है, बल्कि लगभग हर राज्य जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। और इससे अब युवाओं का मोह भंग बीजेपी से हो रहा है, और उन्हीं पर राहुल गांधी फोकस कर रहे हैं। उन्हीं युवाओं को राहुल अपने साथ लाने में लगे हुए हैं। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने आगे ये भी लिखा कि हम लगातार मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए, लेकिन मोदी सरकार इस पर आंखें मूंद कर बैठी है, क्योंकि उन्हें युवाओं की बेरोजगारी की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता है। बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है, और यह सीधे तौर पर वोट चोरी से जुड़ी है। पेपर चोरों को पता है, अगर युवाओं को रोजगार नहीं भी मिलेगा तो भी वो चुनाव में वोट चोरी करके सत्ता में बने रहेंगे। युवा सड़कों पर हैं और नारा दे रहे हैं, पेपर चोर गद्दी छोड़। ये सिर्फ युवाओं की नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई है। मैं हर छात्र और युवा के साथ इस न्याय की लड़ाई में मजबूती से
खड़ा हूं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने युवाओं पर फोकस करते हुए ट्वीट किया था। आपको याद होगा, उन्होंने लिखा था कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना। लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती, वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहते हैं। इसीलिए बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसीलिए नौकरियां घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो गई हैं और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। इसीलिए हर परीक्षा पेपर लीक और हर भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती है। देश का युवा मेहनत करता है, सपने देखता है और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है, लेकिन मोदी जी सिर्फ अपनी पीआर, सेलिब्रिटीज से अपना गुणगान करवाने और अरबपतियों के मुनाफे में व्यस्त हैं। युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। अब हालात बदल रहे हैं। भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है, क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ते रहेंगे। अब युवा न नौकरी की लूट सहेंगे न वोट की चोरी। भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है। अब राहुल गांधी ने पहले वोट चोर का नारा दिया था, इसके बाद अब उन्होंने बीजेपी को नया नाम दिया पेपर चोर। तो इस बात की चर्चा भी हो रही है कि आखिर अब राहुल गांधी का बीजेपी को चोर कहने वाला नारा सफल कैसे हो रहा है। जबकि आपको याद होगा, सबसे पहले राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा लगाया था, लेकिन उस वक्त उनका ये नारा विपक्ष के लिए ही उल्टा पड़ गया था। पूरी बीजेपी ने इस नारे को चौकीदारी करने वाली कम्युनिटी से जोड़ दिया था। बीजेपी के नेताओं ने अपने सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार लिखना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने दोबारा उस नारे को नहीं दोहराया। लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस चोर चोर का नारा लगा रही है, लेकिन इस बार उसका जो तरीका है, जो रणनीति है, उसका असर यह है कि बीजेपी बैकफायर नहीं कर पा रही है, उल्टा भागती हुई दिखाई दे रही है। मोदी भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे पर कुछ नहीं कह पा रहे हैं। ऐसे में अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस बार बीजेपी नेता मोदी के समर्थन में मैं भी वोट चोर नहीं लिखेंगे। तो इस बार राहुल गांधी ने सबूतों के साथ बीजेपी पर चोरी के आरोप लगाए हैं। सबसे पहले उन्होंने वोट चोरी के सबूत रखे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें चुनाव आयोग की पोल खोली, फिर वोटर अधिकार यात्रा निकालकर जन जन तक वोट चोरी का मुद्दा उठाया, पहुंचाया, जनता को जागरूक किया। उसके बाद वो नारा लाए, वोट चोर गद्दी छोड़। चोर गद्दी छोड़, वोट चोर, वोट चोर। और इसी का नतीजा ये हुआ कि जैसे ये नारा आया, छा गया और इससे अब बीजेपी भागती हुई नजर आ रही है। अब हर किसी की जुबान पर वोट चोर गद्दी छोड़ और पेपर चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।